लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या मान लिए। अरे बाबा साहब, अरे वो भीमराव अंबेडकर। अबे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कौन है बाबा साहब? तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ओबीसी वाले भाइयों को कि भाई, तुम्हारे लिए जो हक मिल रहा है, जो तुम आज सबके बीच में बैठ रहे हो, सर्वर कास्ट के बीच में बैठ रहे हो, जनरल वालों के बीच में बैठ रहे हो, तो सब वो देन है बाबा साहब की। वरना भाई साहब वो कुर्सी पे बैठते थे और तुम पीछे खड़े हुआ करते थे। ठीक है, बैठते भी नहीं थे। और रही एससी वालों की बात, उन्हें दूर बैठाते थे ज़मीन पे। तो सबसे पहले मैं ओबीसी वाले भाइयों को यही बोलूँगा कि बाबा साहब को पहचानो और बाबा साहब के बारे में पढ़ो कि बाबा साहब कौन थे, क्या थे। आज तुम बाबा साहब को ही गाली देते हो, बाबा साहब क्या करा, कौन है भीमराव, कौन है जी, तुम ऐसे बोलते हो। भाई सबसे पहले तो ये बोलना सीखो कि भारत रत्न श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक है, मैं तो इज्जत से ही नाम लूँगा क्योंकि भाई साहब मैं पढ़ा है मैंने उनके बारे में कि जो आज हक है ना मिल रहा है तुम्हारे लिए, जो आज ओबीसी वालों के लिए आरक्षण मिल रहा है, वो सब बाबा साहब की देन है। और जो एससी वालों को आरक्षण मिल रहा है वो भी बाबा साहब की देन है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जो आया है, जो गरीबी रेखा वाला, ये इन्होंने बदलाव किया है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है फ़िलहाल। जो बाबा साहब ने किया है वो ओबीसी और एससी वालों के लिए किया है। जो आज भारत के 70% लोग हैं ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है। तो उनके लिए जो न्याय दिलाया है वो बाबा साहब ने ही दिलाया है। आज तक किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया था कि जब बाबा साहब से पहले किसी ने कुछ नहीं किया था। कोई भी समाज के लिए कुछ नहीं बोला किसी ने भी। ठीक है। जब जब राजा थे तो थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी एक महापुरुष थे। और अ, सूरदास भी थे। बहुत ऐसे काफ़ी, सूरदास तो ब्राह्मण थे। फिलहाल ऐसे कई ऐसे जो एससी में हैं, जिन्हें एससी कैटेगरी में डाला गया था, वो सब कुछ सर्वर कास्ट के कुछ लोगों की वजह से, ये ओबीसी वाले एससी वालों को सब डाला गया था इसमें। कास्ट कास्ट बनाई गई थी। ठीक है। इससे पहले कोई कास्ट नहीं थी। जब ये ऋषि मुनि हुआ करते तब कोई कास्ट नहीं थी, कोई जाति, कोई कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आने के बाद कास्टें बनी। जो जो काम कर रहा है, मान लो जो गाय का काम, जो गाय भैंस पाल रहा है वो हो गया अहिर यादव। जो खेत में काम कर रहा है वो हो गया मुराव मौर्य। और जो नाली साफ कर रहा है वो हो गया वाल्मीकि, जिसे आजकल कुछ लोग भंगी बोलते हैं। भाई वो उनका काम है, वो गंदगी साफ कर रहे हैं हमारी तुम्हारी करी हुई। तो ये नहीं है कि भाई उन्हें कुछ भी किसी तरीके से अपमानित करो। और फिर आगे जो जूता चप्पल का काम करते थे जाटव, उन्हें बोला चमार। ठीक है। तो ये इन इस तरीके से उन्हें कास्ट में बांट दिया गया। फिर उनकी श्रेणी बना दी गई कि जो जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं वो हो गए ठाकुर साहब, राजा। ठीक है। उसके बाद जो व्यापार कर रहे हैं वो हो गए बनिया, सर्वल कास्ट में। ठीक है। उसके बाद हो गए जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षित शिक्षा दे रहे हैं, मतलब शिक्षा भी देना है किन्हीं के लिए, जो सर्वल कास्ट वाले थे उनको ही शिक्षा मिलती थी। मतलब जैसे कि जैसे ठाकुरों को भी शिक्षा मिलती थी और बनियों को मिलती थी, और अपने ब्राह्मणों को शिक्षित करते थे, वो हो गए पंडित। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कास्ट में डिवाइड कर दिया सभी लोगों को। तो ओबीसी और एससी को कर दिया नीचे, पीछे फेंक दिया भाई। ठीक है। तुम भाई पीछे खड़े रहो, तुम अपना खेती देखो, तुम गाय भैंस देखो। और जो युद्ध कर रहे हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं, और जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं। और जो आजकल जो ब्राह्मण है, एक दूसरे को ब्राह्मण, मतलब जो कि अरे भाई मैं शिक्षित हूँ, अपने कास्ट वाले को करूँगा। तो ये सब जाति भाव हटाया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ठीक है। तो सबसे पहले उनका सम्मान करो कि यार उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अब यार लोग कहेंगे कि अरे यार तू बकचोदी कर रहा है, जे वो। भाई मुझे मतलब नहीं है कुछ, मैं सम्मान करता हूँ। मेरा नाम है अमित मौर्य। ठीक है। मैं ओबीसी में आता हूँ, कैटेगरी के हिसाब से जो बनाई गई है। तो ओबीसी में आता हूँ, और हम मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। आरक्षण उनने दिया है, संविधान उनने दिया है। संविधान उनने दिया है मतलब अब लोग कहेंगे कि संविधान में तो काफ़ी लोगों का योगदान है। तो भाई योगदान है, पर यही है ना कि प्रधानमंत्री बनने में कि उनका बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन उनके पास जो जैसे मंत्री, जैसे केंद्रीय मंत्री कई हैं, तो केंद्रीय मंत्रियों को भाई कौन जाने है? केंद्रीय मंत्रियों किसी के, आप किसी सारे केंद्रीय मंत्रियों के नाम बता दो, नहीं जानते हो भाई। मेन कौन है? प्रधानमंत्री। तो बस वो ये कि बाबा साहब प्रधानमंत्री थे उस समय के, मतलब एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो संविधान के निर्माता बोलते हैं ना, तो वो संविधान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। उनका मेन योग है उसमें। उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या चेंजेस किए, क्या ने मतलब समाज के लिए किया। तो उनसे बेहतर
कोई नहीं, उस संविधान में जो उन्होंने संविधान बनाया, आज जो महिलाएं घूम रही हैं, आज जो महिलाएं पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, मॉडल हैं और जो भी हैं यार, सब ये जितना भी जो मिला है ना संविधान से, वो सब सबको मिला है भाई। नारियों को भी मिला है और पुरुषों को भी मिला है, सबके लिए मिला है। तो मेरा कहना यही है कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करें। और उनकी जयंती पे कुछ लोगों ने कहा अरे यार नीले कबूतरों की जयंती है, तो भाई नीले कबूतर नहीं है वो, ठीक है। नीले कबूतर क्या, कौन नीले कबूतर यार, कि तुम क्या बाज हो यार, मुंह से गालियां निकलती हैं कि कोई कहता है कि अरे नीले कबूतरों की जयंती है। अरे क्या नीले कबूतरों, भाई तुम्हारी जयंती है। ओबीसी ये बात अगर जनरल वाले कहें तो भाई चलो मान सकता हूँ, वो कह सकते हैं, क्योंकि उनका तो हक छीना है भाई, उनका हक नहीं छीना है, उनका कोई हक ही नहीं था, उन्होंने सबका हक छीना, तो उन्होंने हक दिलाया बाबा साहब जी ने। और जो जिनने हक छीना था उनसे हक दिलाया बाबा साहब जी ने, तो सम्मान उनका करो, ठीक है। नीले कबूतर बोल के तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम यही हो, तुम जहाँ थे वहीं बढ़िया थे, अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि बाबा साहब आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग उनकी तरह निकलें, उनकी तरह बने बाबा साहब से। अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ भाई देखो, जिन्हें आप नीले कबूतर बोलते हो ना, जाटव जाटव समाज जागरूक है, आप भी जागरूक हो अगर कुछ कर सकते हो तो। और आने वाले समय में देखना जाटव कितना जागरूक होता है, कितना आगे तक जाता है। तुम्हारी सोच छोटी है, छोटी रहेगी, तो इसलिए सम्मान करो भाई, जो कर सकता है करेगा। यार मैं कह रहा हूँ जाटवों में ज़्यादा देखो आजकल हर कोई यार, हर समाज में तुम्हें पढ़ा लिखा मिलेगा, समझदार मिलेगा, ज्ञानी मिलेगा। तो फिर जो अगर मान लो हमारे हिसाब से जाटव अगर अध्यापक है तो भाई वो भी जनरल है, फिर वो भी जनरल कैटेगरी का है कि भाई वो ब्राह्मण है फिर तो। लेकिन नहीं, ब्राह्मण कौन पंडित, और क्षत्रिय कौन ठाकुर, और वैश्य कौन जो व्यापारी कौन सब बनिया, बाकी व्यापारी ओबीसी एससी एसटी जो भी हैं, ठीक है। तो सम्मान करो। और मेरे तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके बाबा साहब के बारे में पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में बखूबी करो। ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज, इन तीन समाजों के लिए मैं बोल रहा हूँ खासकर। और जनरल समाज अगर कुछ जागरूक होना चाहता है, अगर जनरल समाज को इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो पढ़ें कि उनके कुछ पूर्वजों ने क्या किया था एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए, तो वो सब समझदार खुद हैं यार, आज सब देखो। बाकी मैं यही बोलूँगा कि बाबा साहब की जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं, और हमेशा से ही सारे लोग उन्हीं की तरह बने। धन्यवाद।